आज बात होगी एक ऐसे खास मुल्तानी जायके की जिसे अगर आपने एक बार जुबान पर रख लिया तो फिर ये स्वाद दिल से यूं चिपकता है कि इसे हटाना आसान नहीं रहता। इस सफर में एक खास नाश्ता भी शामिल है जो इस शहर की पहचान जैसा है। नाम भले हर किसी को याद ना रहे पर उसका स्वाद आसानी से नहीं भूलता। ये देखो भाई, जायके मुरादाबादी जायके इसको बोलते हैं। इस शहर में एक कोना ऐसा भी है जिसे लोग पते से नहीं बस वहीं के स्वाद से पहचानते हैं। ओह, कोई फालतू का नमक नहीं, कोई फालतू की मिर्ची नहीं। शाम ढलते ही कुछ खास और नायाब जायके इस शहर की रौनक को नहीं उसकी शाम को भी एक नरम सी चमक दे जाते हैं। और आज मैं हूं मुरादाबाद में, एक ऐसा शहर जहां पीतल की चमक हो या खाने का जायका, दोनों दिल पर हल्की सी दस्तक देकर गुजरते नहीं बल्कि ठहर जाते हैं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। मुरादाबाद के ना घुरट्टी चौक में एक ऐसा जायका परोसा जाता है जिसे खाने के लिए ना इतनी भीड़ जुड़ जाती है, कई बार सड़कों पर ना जाम लग जाता है। और आज मैं उसी स्वाद को चखने यहाँ पर पहुँचा हूँ। आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा जायका है जिसे लोग इतना प्यार करते हैं और भाई उसे खाने के लिए ना यहाँ सड़कें जाम कर दी जाती हैं। मुरादाबाद में दोपहर के करीब 12 बजते ही मुल्तानी छोले वाले की दुकान के आगे ऐसी भीड़ जम जाती है जैसे पूरे शहर की भूख एक ही ठिकाने पर आकर थम गई हो। कहने को बस यहाँ 3 खास जायके हैं, मगर इन्हीं 3 स्वादों ने मुरादाबाद की मिट्टी के साथ इसका नाम भी जोड़ दिया है। शहर की गलियों से ज्यादा अब लोग इस जगह को इन छोलों से पहचानते हैं और इस पूरे जायके की जिम्मेदारी नीरज जी के हाथों में है, जिनसे मैंने इस स्वाद की पूरी कहानी सुननी शुरू की। ये भैया लगभग 30 साल समथिंग हो गए। 30 साल के करीब होगी है। तो आप ही ने स्टार्ट की थी? जी नहीं, पापा जी ने। अच्छा, फादर साहब ने। छोटे वाले जी। जायके की शुरुआत हुई मुल्तानी छोले और चावलों के दीदार से, जिनके साथ एक पंजाबी वड़ी का अहम किरदार जुड़ा है। इन्हीं पर देसी घी और खास मसाले मिलकर यहाँ के इस स्वाद को मुकम्मल बना देते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है भैया। ये कौन से चने रहते हैं भैया? ये काबुली चना होता है। काबुली चना। यहाँ हर स्वाद के साथ चने और हींग का सूप भी परोसा जाता है ताकि जायके में पूरा दम भर जाए। मेरे भाई टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? 10 से 5। 10 से 5 है। यहाँ के 3 खास जायके अपने गहरे स्वाद की वजह से जाने जाते हैं। मुल्तानी छोले चावल, छोलों और बन के साथ बनी एक खास प्लेट और साबुत मूंग की दाल से बनी ये नरम सी तैयारी, इन्हीं तीनों ने मिलकर इस जगह को पहचान दी है। मतलब ये 3 चीजें है ना? चीजें ये रेगुलर में है, इसके साथ सूप होता है। सूप होता है। अच्छा, अरे भाई छुट्टी भी रहती है किस दिन? इमरजेंसी छुट्टी है, वैसी कोई छुट्टी 7 डेज ओपन। 7 डेज ओपन है। तो भाई ये चेक करो, ये जायकों से भरी हुई प्रात मुरादाबाद की फेमस। ये भैया कोर्ट रोड जी, नियर गुरट्टी चौराहा, मुरादाबाद। जायके यहाँ आंखें झपकते ही तैयार हो रहे थे और उतनी ही तेजी से प्लेटों में उतर रहे थे। वक्त की नजाकत समझकर मैंने भी पहले स्वाद का एक ऑर्डर लगा दिया। ये आ गया पाव भैया। अच्छा, ये मिक्स कर दिया इसको है। अरे वाह, ये देखो जी, छोलों में पाव को बिल्कुल मिक्स कर दिया, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये आ गया नमक जी। नमक 3 तरीके का होगा। अच्छा, ब्लैक जी और व्हाइट वाला और लाहौर जी, गरम मसाला जी, मिर्च, खट्टी चटनी, टमाटर, नारदाना, राई, पालक, सूखी मेथी, देसी घी। अच्छा, ये मिक्स हो रहा है जायका। ओए होए होए, आलू का पीस, चावल आ जाते हैं, मोट की बड़ी आ जाती है, साबुत मूंग की दाल होती है। अच्छा, साबुत मूंग, पनीर आता है। अरे वाह, प्याज, क्या बात है। मेरे भैया ये धनिया की चटनी, धनिया की चटनी होगी। ये कंप्लीट हो चुका मुल्तानी छोले पाव। तो ये कितने का रहता है? 50 रुपीज का। 50 रुपीज का। मेरे भैया खाकर बताता हूँ कैसा जाएगा। ये देखो जी भाई, ये दाल वगैरह सब कुछ है, इसके बीच पाव भी है, छोले मिक्स किए हुए, चावल भी मिक्स किए हैं और वड़ी भी मिक्स की है। ओहो हो,
डूने में डला हर जायका ऐसा स्वाद दे रहा था कि उसे लफ्जों में पूरा उतार पाना मेरे लिए आसान नहीं था। बस इतना कहूंगा कि मुरादाबाद आओ तो ये वाला स्वाद छोड़कर मत जाना। उधर दुकान पर भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी तो मैंने नीरज भाई से कहा कि अब मेरे लिए अगले दोनों जायके भी लगा दीजिए। ये क्या लग रहा है भैया? कड़ी चावल। कड़ी चावल, अच्छा भैया जी आप क्या खिला रहे हो? मुल्तानी छोले चावल खिलाएंगे। मुल्तानी छोले चावल। एक चमकदार प्लेट में सबसे पहले बासमती चावल आए, जिनके साथ मोठ की दाल की वड़ी रखी गई और ऊपर से हल्का आमचूर छिड़क दिया गया, जैसे स्वाद की पहली दस्तक हो। फिर उस पर डाले गए यहाँ के बेहद लजीज छोले, जिनके ऊपर 3 तरह का नमक, गरम मसाला और मिर्च ने अपना अपना रंग जमा दिया। 2 तरह की चटनी ने इस जायके में खटास और मिठास घोल दी और आखिर में पनीर, देसी घी और प्याज ने इस एक प्लेट को पूरा किस्सा बना दिया। छोले चावल पंजाबी डिश। ये कितने की है? 50 रुपए का। अच्छा ये भी 50 की है। और साथ ही मैंने यहाँ का तीसरा जायका भी लगाने को कह दिया। साबुत मूंग होती है, मूंग, ग्रीन मूंग और चावल। ग्रीन मूंग और चावल। चावल आ गए हैं। अच्छा, मोठ की दाल की बड़ी। मोठ की दाल का आइटम होता है। अच्छा। मोठ की दाल जी। आमचूर पाउडर। अच्छा, ये आ गए मूंग। साबुत मूंग। साबुत मूंग इसे बॉईल कर लेते हैं। नमक, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, नींबू, देसी घी। इसमें छोले भी आएंगे? नहीं, छोले नहीं आते हैं, क्योंकि अगर छोले डालेंगे तो ये लाइट टेस्ट होता है इसका। अच्छा, वो दब जाएगा। ये मिक्स केवल कर इसमें ग्रेवी डालेंगे इसको गीला करने के लिए। अरे वाह 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 वाह, केवल गीला करा जाएगा हल्का। अच्छा। धनिया की चटनी जो किसी आइटम में नहीं आई, इसमें आई है, क्योंकि आइटम के हिसाब से ये। अच्छा, ये पनीर आ गया, प्याज आ गया। अगर जरूरत हो तो ये इसके साथ भुनी मिर्च चलती है, अगर जिसको जरूरत होती है अच्छा, यूज कर लेते हैं। बन गई भैया? मोठ की दाल जी, मूंग चावल तैयार हो चुके हैं। ये कितने की भैया? ये 50 रुपए। ये भी 50 की है। अरे वाह, ये है जी साबुत मूंग चावल। ये यहाँ की ना स्पेशल डिश है और इसको चक्कर देखते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इसका स्वाद कैसा है। मुरादाबाद आए तो इसको चखना कभी मत भूलना। साबुत मूंग की दाल का स्वाद इतना नरम और खूबसूरत था कि हर कोर के साथ एक हल्का सा सुकून भी मिल रहा था। फिर बारी आई यहाँ के मुल्तानी छोले चावल की। यह जायका भी दिल को यूं लगा जैसे मुरादाबाद ने थाली में बैठकर अपनी पहचान दे दी हो। तीनों ही जायके अपने अपने अंदाज में बेहद लजीज निकले। मैं यहाँ की थाली का इम्तिहान ले चुका था। सोचा अब जरा यहाँ के लोकल लोगों से भी इसी स्वाद पर उनकी राय सुनी जाए। मुल्तानी छोले चावल हम बहुत टाइम से खा रहे हैं और मुरादाबाद में बहुत शानदार बिकते हैं और बहुत लजीज होते हैं, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, आपने भी खाए होंगे? आपने भी? मैं कहता हूँ नीरा इश्क जायका है ये। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। मैं जब भी मुरादाबाद आता हूँ तो मैं ये जरूर खाने आता हूँ। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत लजीज है। उधर नीरज भैया जायके परोसने में मगन थे। उनसे शुक्रिया अदा करके मैं मुरादाबाद में अपने अगले जायके की तरफ बढ़ गया। मुरादाबाद में नाश्ते का एक ऐसा कोना भी है जिसका कोई नाम नहीं, पर यहाँ के स्वाद से लोग यूं जुड़ जाते हैं मानो सालों से पहचान हो। सुबह करीब 8 बजे ही इस खास नाश्ते के लिए भीड़ जमनी शुरू हो जाती है और इसी स्वाद को अपने हाथों से संवारते हैं गौरव जी। सुबह की उसी हलचल में मैंने उनसे भीड़ का राज पूछा। स्वाद की वजह से आता है। अच्छा, और गौरव भैया कितना पुराना काम है ये? होगा 35 साल हुआ। 35 साल। और आप ही ने स्टार्ट किया था? नहीं, फादर साहब ने। बाबा ने करा था स्टार्ट। अच्छा, लग तो मुझे यही रहा था कि यहाँ पूड़ी का नाश्ता मिलेगा, पर फिर भी इस दुकान के जायकों के बारे में पूछ लिया। पूड़ी और कचौड़ी। पूड़ी और कचौड़ी। दुकान का कोई भी नाम नहीं है, फिर भी इतनी फेमस है। दुकान का नाम तो लिखा नहीं मिलता, इसलिए सोचा
इसका पता पहले ही बता दूं ताकि कोई यहाँ का स्वाद मिस ना कर दे। अमरा गेट बर्तन बाजार बाबूराम हलवाई के सामने। बाबूराम हलवाई के बिल्कुल सामने। अच्छा, और ये किस किस चीज़ की बनती पूड़ी यहाँ पर? पूड़ी आटे की बनती है। अच्छा, और कचौड़ी मैदा की बनती है। कचौड़ी मैदे की बनती है। और साथ में क्या क्या देते हो? आलू और चने की सब्जी। दिखाओगे थोड़ा सा? ये आलू की है, आलू हो गया, ये चने चने हो गए हैं। यहाँ स्वाद परोसने का वक्त थोड़ा छोटा होता है, इसलिए उस समय का सिलसिला भी पहले ही जान लिया। 8 बजे से 1 बजे तक। 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। और रेट क्या रहता है? पूड़ी 25 की 4 है, खस्ता 30 की 2 है। 25 की 4 और खस्ता 30 की 2। 30 की 2। तो ये देखो जी, यहाँ पर खासकर ये क्या बन रहा है गौरव भाई? या ये खस्ता है और ये पत्ता लगने लगा है। अच्छा, दूने में देते हो बना के सारा कुछ है। अरे वाह, क्या बात है। ये देखो, ये है जी छोले यहाँ के खास। इस 25 रुपए के सादे नाश्ते में एक टूने में आलू की सब्जी के ऊपर छोले और प्याज का जायका रख दिया गया, बिल्कुल घर जैसा, बिल्कुल सीधा सादा। साथ में मैंने 2 पूड़ियाँ ली जो यहाँ आटे से बिल्कुल ताज़ा बनती हैं। तो गौरव भाई, 1 बजे के बाद ये शॉप बंद हो जाती है या यहाँ पे कुछ और रहता है? बस 1 बजे का बंद, बस सुबह मतलब 8 बजे से लेके 1 बजे तक है। ये है जी यहाँ के स्पेशल छोले और आलू की सब्जी। मुरादाबाद का बहुत ही खास नाश्ता भाई ये भी। तो आइए थोड़ा सा ट्राई करते हैं भाई यहाँ की सब्जी पहले। ओह भैया, एकदम से सिंपल और सादा जायका, कोई फालतू का नमक नहीं, कोई फालतू की मिर्ची नहीं। ये चेक करो, ये देखो, बहुत ही सिंपल और सोबर नाश्ता भाई। तड़के का असल स्वाद तड़के का आ रहा है, थोड़ी हल्की फुल्की मिर्ची है, बट जायका शानदार है। फिर मैंने यहाँ की छोटी सी पूड़ी के साथ सब्जी का स्वाद परखा और सच कहूँ तो असली स्वाद इसी एक निवाले में जुबान ने महसूस किया था। वही नरम सा जायका जो बिना कुछ कहे भी अपनी बात छोड़ जाता है। और फिर स्वाद का ये सिलसिला हल्के हल्के चलता रहा। आप जब भी मुरादाबाद आएं तो बर्तन बाजार में बाबूराम हलवाई के सामने ये नाश्ता जरूर चक्कर देखिए, शायद आपका दिल भी यही कहीं ठहर जाए। मुरादाबाद में ना हाथीवाला मंदिर के बिल्कुल सामने एक बेहद ही खास नाश्ता परोसा जाता है, जिसकी दीवानगी सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलती रहती है। दिन भर यहाँ के लोग ना इस स्वाद को बड़े ही चाव से खाते हैं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। वैसे तो मुरादाबाद में इतने जायके मिलते हैं कि उन्हें चक्कर मन में एक हल्की सी रौनक उतर आती है। चावलों के साथ यहाँ कई तरह के स्वाद बनते हैं और उन्हीं में से एक जायका आज मैं परखने वाला था, जो इस शहर के लोगों की पहली पसंद बन चुका है। इस स्वाद तक पहुंचने के लिए मैं पुराने मुरादाबाद की उन तंग गलियों से गुजरा, जहां हर मोड़ पर शहर की अपनी खामोश कहानी चलती है, और आखिरकार उसी जायके के असल ठिकाने तक मैं पहुंचा। सुबह का वक्त था और जायके के आसपास लोग जमा थे, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा। उसी में मैंने यहाँ स्वाद परोस रहे विनोद भाई से इस जायके की उम्र पूछ ली। कम से कम बताने वाले तो मेरे को 50-50, 60-60, 70-70 साल के आज भी अच्छा। जो आते हैं जी, वो कहते हैं हम तो इतने समय से खाते आ रहे हैं। अच्छा। और मैंने सुना ये पाकिस्तानी जायका। ये तो खैर उनको पता होगी क्योंकि वो ज्यादा थे, उम्रदार थे, वो उन्हें पता थी, चलेगा। अच्छा, उनको पता है, ठीक है। वक्त गवाए बिना मैं सीधा स्वाद की ओर बढ़ा। ये चावल छोले भैया, गोभी इसके अंदर, अच्छा सोयाबीन की वरी जी, आलू और ये सारा कुछ इन चावलों में है। हाँ जी। अच्छा, और ये इधर? इधर ये आ गए आपके छोले। अच्छा, ये छोले आ गए ये छोले हैं जी। ये छोले जो है, छोले ये चावलों उबले के। हुए छोले हैं या तड़के लगे हुए हैं? ये सब इसमें एक ही बारी बनाए जाते हैं भगोने में, उसमें मसाले वसाले डाल के फिर इसके अंदर फ्रेश। अच्छा, और इसमें फिर कुछ नहीं, और कुछ नहीं डलता? फिर तो कुछ नहीं पड़ता। इस स्वाद की ऐसी तलब थी कि बातें चल रही थी और विनोद भाई थालियों पर थालियां लगा रहे थे। इसी बीच मैंने हल्का सा सवाल किया, भाई दिन भर में चावल की कितनी बार टोकरी बदलनी पड़ती है? चावल भैया 16 किलो। 16 किलो डेली। और छोले?
छोले होते हैं 20 किलो, 20 किलो छोले। क्योंकि उसमें जो ना अच्छा, छोले ज़्यादा बिकते हैं। ज़्यादा बिकते हैं। और आपकी टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग यहाँ से सुबह 9:30, अच्छा यहाँ 4:45 तक, जी 4:45 के बाद कटरे, जी। वहाँ पे 4:45 बजे तक, अच्छा, 4:45 बजे शाम बुद्ध बाजार, बुद्ध बाजार। आर्य समाज के सामने साई कॉम्प्लेक्स। कोई फ़ोन नंबर तो बताओ अपना। 9837649281। यहाँ थाली सिर्फ छोले और चावल से पूरी नहीं होती, इसके पीछे कुछ ऐसे जायके भी होते हैं जो इस स्वाद को उसकी असली ताकत देते हैं। ये भैया अमचूर खटाई आती है, अच्छा, साबुत, अमचूर खटाई। उसको उबाल कर अच्छा, बनाते हैं। और ये इधर कुछ खास है, ये दिखाओ, ये क्या है? ये भैया तरी है, तरी। ये साथ कोफ्ते हैं चने की दाल के, चने की दाल। बेसन के कोफ्ते हैं। अरे वाह जी वाह वाह, ये सब कुछ मिक्स होता है प्लेट में। सब चीज। और मैं देख रहा हूँ भाई, इधर भी ये आपने बोन चाइना की प्लेटें रखी हुई हैं। ये हाँ, ये बहुत पुरानी चल रही है। ये बड़े जहाँ पे खास खास जायके परोसे जाते हैं ना, वहाँ पे बोन चाइना में देते हैं कि नहीं? जी हैं? हाँ जी। स्वाद कहाँ मिलता है और कितने का है, ये पूछना भी मैंने जरूरी समझा। 30 रुपए की प्लेट। 30 रुपए की प्लेट है। अच्छा, लोग आते जाते हैं, खाते जाते हैं, आते जाते खाते जाते हैं। अच्छा, और भाई ये चीज बताओ, खड़े कहाँ हो अभी आप यहाँ पे? भैया इस समय हाथी वाला मंदिर है। हाथी वाला मंदिर के पास है। अच्छा, ये देखो जी भाई, खास जायका है ये इधर पड़े हैं चावल, इनके खास गोभी डली हुई है, आलू डले हुए हैं, न्यूट्री डले हुए हैं, और ये छोले हो गए, ये चटनी होगी, और इधर हो गई खास तरी कोफ्ते वाली। एक प्लेट लगाने को बोला जिसमें सबसे पहले गर्मा गर्म चावल आए, फिर छोलों ने अपना रंग दिखाया, उसके बाद दाल से बना कोफ्ता और हरी मिर्च इस जायके को और गहरा कर गए। ऊपर हल्का सा रोगन और चटनी प्याज ने इस एक प्लेट को पूरा कर दिया, जैसे स्वाद की दास्तान मुकम्मल हो गई हो। ये देखो जी, ये है खास जायका मुरादाबाद का। ये है आलू गोभी, ये है कोफ्ता, दाल का कोफ्ता, चने की दाल का कोफ्ता, और साथ में भाई राइस है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा कोफ्ता तोड़ूंगा, ये देखिए, और भाई साथ में हो गए राइस चटनी के साथ। आइए भाई, अब समझ आई कि इस नाश्ते को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। बेहतरीन जायका है यार। और ये आलू यहाँ पे, ये है यहाँ के खास आलू, उबाल के रखे हैं, साथ में थोड़ा सा प्याज लगाता हूँ। आइए बाइट। कोर जुबान तक पहुंचा और जायका खामोशी में अपनी बात कह गया। इस नाश्ते में कोफ्ता और हरी आमचूर की चटनी ऐसी गहराई जोड़ देते हैं कि स्वाद बस दिल में ठहर जाता है। मुरादाबाद आओ तो इस नाश्ते को चखना बिल्कुल मत भूलना। मुरादाबाद के ना मंडी चौक में शाम को 4 बजे ना एक दुकान लगती है, और उस दुकान की ना खास बात यह है कि वहाँ पर हर चीज़ देसी घी से तैयार की जाती है। और लोग कहते हैं एक बार अगर आपने वहाँ का जायका चख लिया ना, तो आपकी जुबान ना वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएगी। आइए चलते हैं उस जगह पे, उस दुकान पे, और देखते हैं कि वहाँ के जायके कैसे हैं। मुरादाबाद में शाम 4 बजे के बाद मंडी चौक ऐसा लगता है जैसे जगह जगह स्वाद अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगते हैं। यही एक जगह है जो अपने खट्टे मीठे स्वाद और देसी घी की टिक्की के लिए जानी जाती है। लोग कहते हैं एक बार अगर यहाँ की टिक्की खा लो तो फिर किसी और की याद नहीं आती। ये बात कितनी सच है, बस इसी को परखने के लिए मैं इस दुकान तक पहुंचा था। कम से कम भाई साहब 70-80 साल पुरानी है। 70-80 साल पुरानी दुकान है। और मैंने सुना यहाँ पर जो भी चीज़ आप बनाकर देते हो वो देसी घी से बनती है। सब देसी घी में होती है भाई साहब। अच्छा, सब कुछ देसी घी में बनता है। सब कुछ अच्छा। देसी घी। तवे पर मुझे सिर्फ आलू की सुनहरी टिक्कियां ही पकती दिख रही थी, पर फिर भी मैंने यहाँ के असल चुनिंदा जायकों के बारे में पूछ लिया। तो आलू की टिक्किया है, बल्ला पापड़ी है, पनीर पकौड़ा है, चीज बर्गर है, पानी के बताशे हैं, हर की टिक्किया है, तमाम चीजें। अरे वाह, सब कुछ है। जायका तभी खिलता है जब वो अपने वक्त पर मिले, इसलिए समय पहले जान लिया। शाम को 4 बजे से 10:30। सुबह कुछ नहीं, नहीं, कुछ खोलते ही 4 बजे। अरे माल तैयार होता है दिन में। अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये इधर टिक्कियाँ बन रही है भाई। हाँ जी। ऊपर से चाहे कितना सादा लगे, देसी घी की रूह में बुनता हर जायका दिल तक पहुंचने का अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।
टिक्की के अंदर फिलिंग किस चीज की रखते हो जी, भाई? आलू का मसाला भरा हुआ है। अच्छा, आलू का मसाला। हाँ जी, हाँ जी। हर जायके के पीछे मसाले और चटनियां भी खामोशी से अपना काम कर जाती हैं। अब सिलसिला उसी तक आ पहुंचा। ये सौंठ है जी भाई साहब। सौंठ। हाँ जी, गुड़ और चीनी की ये दही है भाई साहब। अच्छा, ये चटनी है अमचूर की। ओके, हाँ जी, ये मिर्च मसाले नमक। ठीक है। और इधर तो ये सब कुछ हो गया। और ये क्या पड़ा इधर? ये पनीर पकौड़ा है। पनीर पकोड़ा भी रहता है, ये भी देसी घी में? हाँ, सब देसी अच्छा, घी में। देसी घी में है तो महंगी होगी। ये ज्यादा नहीं है, 60 रुपए की है सर। 60 रुपए का हाँ पत्ता। जी भाई। मेरे को एक बार प्रॉपर लोकेशन समझाओ, ये कहाँ पे पड़ती जी, शॉप? मंडी चौक सर्रापा बाजार। भाइयों ने भी खा ली। भाई कैसी लगी भाई? बहुत बढ़िया है बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया रेगुलर आते रहते हो? जी, आते रहते हैं हम तो। अच्छा। और भाई अंदर देख लो, अंदर भी पूरी भीड़ लगी हुई है, पीछे तक टेबल बुक है पूरे। बातें अपने मुकाम पर आ गई और इसी के साथ मैंने एक प्लेट टिक्की लगाने को बोल दिया। एक प्लेट में 2 टिक्कियां रहती हैं? हाँ जी। अच्छा। तवे पर अब आलू की टिक्कियां देसी घी में हल्की सी कुरकुराहट लेने लगी। 2-3 मिनट तक बस यही आवाज, यही खुशबू हवा में फैली रही। फिर इन दोनों टिक्कियों को एक सादी सी प्लेट में रखा गया। सबसे पहले उस पर पापड़ी को धीरे से मसलकर बिछाया गया। फिर आई सौंठ वाली चटनी, जो अपनी गर्म मिठास के साथ जायके की पहली परत बना गई। इसके बाद दही डाला गया। इतना नरम कि टिक्की का हर कोना उससे भीगता हुआ लगा। फिर धनिया पुदीने की चटनी उतरी और आखिर में खड़े मसाले और मिर्ची इस स्वाद को अपना मुकम्मल रूप देकर एकदम से खड़ा कर गए। ये वही पल था जिसमें आवाज कम और स्वाद का वादा ज्यादा महसूस हो रहा था। ये देखो जी, मुरादाबाद में श्याम चाट भंडार की ये वाली टिक्की है, जिसे खाने के लिए ना भाई दूर दूर से लोग आते हैं। तो आइए, देसी घी की टिक्की है और गोपाल जी देसी घी यूज होता है यहाँ पे। आइए देखते हैं। भाई इतनी कुरकुरी टिक्की है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा टिक्की का टेस्ट मैंने आज तक नहीं चखा यार। मुरादाबाद आए ना और टिक्की खानी है तो भाई श्याम चाट भंडार का नाम ना याद रख लेना। ट्रस्ट में आपको स्वाद आ जाएगा। इनकी टिक्की जरूर टेस्ट करके देखना, इतनी बेहतरीन स्वाद वाली टिक्की है, मजा आ गया मेरे को। हर शहर में ना कुछ ऐसे स्वाद होते हैं, अगर आपने उन्हें नहीं चखा तो उस शहर के ना सफर को अधूरा माना जाता है। और मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भी एक ऐसी जगह है जहां ऐसे ऐसे जायके मिलते हैं जो शायद आपको पूरे मुरादाबाद में कहीं और ना मिले। आइए आपको दिखाता हूं क्या है इस जगह के स्वाद में इतना खास। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में शाम के ठीक 6 बजते ही एक मिठास भरी रेहड़ी जगमगाने लगती है, जैसे किसी कोने में चुपचाप खुशबू की एक छोटी सी महफिल जम गई हो। यहाँ के जायके इतने ताज़ा, इतने नरम कि चलती फिरती भीड़ में हर मुरादाबादी कुछ पल के लिए ठहर ही जाता है। और आज मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था। नजर बस एक बार पड़ी तो लगा इस रेहड़ी को नजरअंदाज करना खुद से बेईमानी होगी। जायके इतने खूबसूरत थे कि रुकना कोई फैसला नहीं, एक नरम सी मजबूरी बन गया। स्वाद को लिफाफों में समेटते हुए शिवा भाई सामने खड़े थे और मैंने बस इतना पूछा कि आखिर हर मुरादाबादी इन मीठे जायकों से इतना प्यार क्यों करता है। हमारी जितनी भी स्वीट्स होती हैं सब डेली फ्रेश प्रिपरेशन होती है। अच्छा, A to Z जितने भी आइटम्स आपके सामने रखे हैं सब एकदम फ्रेश बने हुए हैं। एकदम से फ्रेश? बिल्कुल फ्रेश। आप मिलके खा के देखेंगे एकदम गर्म ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले का ही बना हुआ है। अच्छा। बातों के बीच मैंने रुककर बस इतना पूछा कि ये वाले जायके कितने अरसे से मुरादाबाद की पहचान बने बैठे हैं। भैया ये काम तो हमारा अप्रोक्स मान लो आप 50 ईयर समथिंग हो गए हैं। 50 साल हो गए? हाँ समथिंग। तो शुरू किसने किया था? दादाजी के टाइम से। दादाजी के टाइम का? आप 3rd जनरेशन हो यहाँ पे हैं? हाँ 3rd जनरेशन। अच्छा। बातें ठहर गई और मैंने धीरे से कहा, अब जायके भी दिखा दीजिए। ये गाजर का हलवा है भैया। गाजर का हलवा? बिल्कुल देसी घी में बना हुआ अपना। देसी घी में बना हुआ पूरा है? के ऊपर गोंद लगी हुई है, छोटी वाली गोंद लगा हुआ है ये। अच्छा। ये मसल्स में पेन वेन जो होता है ना, दर्द वगैरह हड्डियों के लिए बहुत काम में आती है। अच्छा। ये अपनी दूध की खुरचन है भैया। दूध की खुरचन? जी, कम मीठे की होती है तो शुगर पेशेंट भी आराम से खा लेते हैं। अच्छा। बहुत कम मीठे की होती है। इधर ये मिल्के का भैया अपना प्योर दूध का बना हुआ है बिल्कुल। ये लौकी का हलवा है, ये लड्डू है, तिल के लड्डू।
ये मलाई रसगुल्ले हैं भैया। अच्छा और इधर आप आएंगे, ये व्हाइट पिंक रसगुल्ले रखे हैं छोटे वाले। अच्छा, ये व्हाइट पिंक रसगुल्ले हैं। और इधर ये हैं छोटे स्पंज रसगुल्ले। छोटे स्पंची रसगुल्ले हैं। हाँ जी। अरे वाह, और इधर ये बड़े स्पंज रसगुल्ले हैं। बड़े हो गए हैं। हाँ जी। अब ये मोहन खीर है छोटी जी। और इधर आपकी आ गई रसमलाई, रसमलाई हो गई है। एवरीवन's फेवरेट। अरे वाह, क्या बात है। और भाई ये इधर मावे की बर्फी है भैया ये। फिर इसके ऊपर बाल मिठाई है अल्मोड़ा से स्पेशल। और ये चॉकलेट। ये दोनों आइटम जो है ना अल्मोड़ा और रानी खेत में ही मोस्टली आपको मिलेंगे। लैंड्स में मुरादाबाद के नीचे शायद ही आपको कहीं मिले। शायद ही कहीं मिले। ये अपनी छोटी गुलाब जामुन है, ये मुरादाबाद में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, मिलेगी तो सिर्फ आपको इधर बुद्ध बाजार में ही मिलेंगी। जायके चमकते हुए सामने थे तो चखने से पहले कीमत पूछना जरूरी लगा। रेट तो भैया बहुत हमारे रीजनेबल रेट है एकदम। अच्छा, ये जैसे गाजर का हलवा 320 रुपीज़ kg है। ये 25 रुपीज़ का पर पीस है। लड्डू 400 रुपये किलो है। ये 320 रुपये है। 400 रुपये किलो मिल्क केक है। और खुरचन है। और फिर नजरों के आगे वो स्वाद आया जिसे मुरादाबाद दिल से संभाल कर रखता है। ये थी लच्छेदार रबड़ी। प्योर दूध की मलाई के वो नरम नरम लच्छे जो कड़छी से लटकते हुए अपनी मुलायम लचक दिखाने लगे। रबड़ी की वो हल्की सी चमक और लच्छों का वो नरम सिलसिला, मैं बस कुछ पल उसे देखता ही रह गया और उसी वक्त जुबान पर हल्का सा पानी भर आया। ये कैसे दी रबड़ी? रबड़ी भैया 400 रुपये किलो है। 400 रुपए किलो। और बाल मिठाई कैसे भैया? बाल मिठाई और चॉकलेट 320 रुपये किलो है भैया। और बर्फी है 360 रुपये किलो। और ये पूरे जायके मुरादाबाद के बुद्ध बाजार के उसी पुराने मोड़ पर मिलते हैं जहां शाम ढलते ही मीठे स्वाद अपने रंग दिखाने लगते हैं। गूगल पे डालेंगे तो एकदम राजा स्वीट्स के नाम से आ जाएगा। यहीं पे छोड़ के जाइए बंदे हैं। छोड़ के जाएगा। आज क्या ट्राई करके देखूं यहाँ पे? आप रबड़ी खाइए आज आए हैं तो इतनी दूर से। और गाजर का हलवा ट्राई कीजिए बिल्कुल। रबड़ी, गाजर का हलवा और मिल्क केक अपना फेवरेट है। सारी स्वीट्स माउथ वाटरिंग है अच्छा। आपकी। आप एक बार खाएंगे तो दोबारा रिमाइंड में आएगा आपके कि भैया गाजर का हलवा खाना है तो वही खाना है, कहीं नहीं खाना। कहीं नहीं खाना। बिल्कुल। चमकती कटोरी में गर्मा गर्म मिल्क केक रखा गया। उसके ऊपर रबड़ी के नरम नरम लच्छे उतरे और साथ में देसी घी में बना गाजर का हलवा भी रख दिया गया। और कटोरी जब मेरे हाथ में आई तो लगा जैसे तीनों मिठास एक ही जगह अपनी कहानी कहने को तैयार हों। तीनों स्वाद अब मेरे सामने थे और अगला कदम मेरा ही था। ये देखो भाई, पूरे लच्छे हैं, पूरे लच्छे। रबड़ी इतनी मुलायम थी कि स्वाद बिना बोले दिल तक पहुंच गया। मीठा भी इतना हल्का कि हर कोर को एक अलग ही नजाकत मिल गई। गरम मिल्क केक और देसी घी वाला गाजर हलवा दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद लजीज थे। राजा स्वीट्स पर यह मिठास चखकर मैंने मुरादाबाद की शाम को एक नरम सा विराम दिया। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वाला सफर? बताइएगा जरूर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।